बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम जी। महाभारत का एक प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और श्री कृष्ण जी वापस जाने वाले थे, उस समय उन्होंने माता कुंती से पूछा कि बताइए माते, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मुझे दुख चाहिए। अब जब ये बात वहां पे पांडव थे और बहुत से लोग थे, उन्होंने सुनी ना, तो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब सब जानते हैं जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं तो माता कुंती का जीवन हो या द्रौपदी का जीवन हो या पांडवों का जीवन हो, संपूर्णतया दुखमयी था। किंतु फिर भी उन्होंने दुख मांगा तो सब कहने लगे कि अरे आप क्यों दुख मांग रही हो, क्या इतना दुख हमें अब तक झेलना पड़ा, ये कम था। तब एक बात माता कुंती ने कही कि जब जब मेरे पास दुख होता है तब तक मेरा कान्हा मेरे साथ होता है, तो मुझे वो सुख की जरूरत ही नहीं है जहां पे मेरा कान्हा मेरे साथ ना हो। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ब्रह्मवाणी आह्वान करती है कि दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। महामती जी स्वयं कहती है कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। क्यों इस दुख को प्यारा कहा जाता है पता है? क्योंकि जब भी दुख की अवस्था आती है ना, तो जीव का स्वभाव होता है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो परिणाम ये होता है कि दुख के समय हमेशा मनुष्य भागता रहता है, सुख की तलाश करता है, किंतु वो भूल जाता है कि सुख को निदान अक्षाति धाम धनी स्वयं उसके धाम हृदय में बैठा है और उसे अनुभव कराना चाहता है कि ये दुख मैंने तुझे क्यों दिया है, ताकि तू मुझे प्राप्त कर सके। अब माता कुंती ने इतनी बड़ी बात कह दी और हम खुद के सिर पर एक बहुत बड़ा टेग लगाए घूमते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं। पर ब्रह्म सृष्टि की रहने के लिए कहा है कि दुख तो हमारो आहार है, यानी हमारा खाना है। अगर हम अपने अन्न में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, हम टाइम टाइम पर 3 टाइम वो लेते हैं, तो हम दुख क्यों नहीं ले रहे हैं? जब कबीर जी स्वयं कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को है? तो ये हमारे लिए सिखापन है कि दुख को अपना आहार क्यों बनाना है। जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है, हमें पता है हम खा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम राज्य को भी आहार माने अपना, यानी दुख को हम 3 टाइम ये समझ के ले कि ये दवाई मेरी आत्म जागृति के लिए, मेरे आत्म कल्याण के लिए कल्याणकारी है, शुभमय है, ये मेरा शुभ चिंतक है। इसीलिए कहा है कि दुख तो हमारा आहार है, औरन को दुख खाए। सामान्य रूप से अगर दुख की किसी को प्राप्ति हो जाती है तो हम उसमें से फटाफट से छूटने का नुस्खा निकालते हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकले। आज का सुंदर सा समाज भी क्या करता है, बस दुख आ जाए। ये कोरोना के समय सबसे ज्यादा फेस किया है हमने कि क्या करेंगे, मेहर सागर का पाठ कर लेंगे, विरहा का पाठ कर लेंगे, वाणी पाठ कर लेंगे, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को प्रार्थना करेगा कि शायद मेरे से ज्यादा पहुंच राज्य तक आपकी है, आप राज्य से प्रार्थना करो। कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पहुंच की बात नहीं है, यहाँ धनी से हमारे प्रेम की बात है, हमारे ईमान की बात है, हमारे समर्पण की बात है। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख से सब भागेंगे, पर दुख किसको मिलता है? राज्य स्वयं कहते हैं कि जो राज्य को प्यारी होती है ना, परमात्मा को पता होता है कि मेरी परीक्षा या मेरा मार ये सहन कर पाएगी, तभी हमें देते हैं। हमारे अंदर जब वो काबिलियत होती है, तब हमें उस कर्तव्य में, उस बोझ को या कैसे भी कहें हम, उसमें ढाला जाता है। राज्य हमें वो शोभा देते हैं, हमें वो सेवा देते हैं कि हम करें।
पर यदि हम ही उससे काम चोरी करेंगे तो राज्य के द्वारा हमें जो इतनी बड़ी भेंट मेहर के रूप में दी जा रही है उसका हमने क्या कर दिया, अपमान कर दिया ना कहीं ना कहीं। तो हम क्या कर रहे, उस दुख से भाग रहे, अपना मुंह फेर रहे, अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहे। पर राजी कह रहे हैं कि दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। तो वो विरला कौन है? वो ब्रह्म सृष्टि है, जिन्हें राज्य ने जानबूझ करके दुख दिया है। वो वास्तव में दुख नहीं है, वो आत्म जागृति के लिए केवल एक राज्य की तरफ से हमें हुक्म है। क्योंकि राज्य स्वयं कहते हैं कि दुख ना देव फूल पाखुड़ी, कि मैं तो फूल की पाखुड़ी जितना भी, एक पाखुड़ी जब लगती है ना फूल की, उतना भी दुख नहीं दे सकता। तो फिर अब ये हमारे हाथ में कि हम विरले हैं, हम दुख को अपना आहार बना रहे हैं और राज्य को रिझा रहे हैं, या फिर हम उस दुख से भाग करके राज्य से ही हम काम चोरी कर रहे हैं, उन्हें ही हम गलत सिद्ध कर रहे हैं। अब ये क्या है वो तो सिर्फ हमें पता, और ब्रह्मवाणी के चिंतन और मनन द्वारा केवल हम ही ये निर्णय ले सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं।